बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है वो गंभीर होती दिखाई दे रही है, क्योंकि इस वक्त अगर इस्लामाबाद की सूरत हाल देखी जाए तो एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो एहतजाज के लिए मौजूद हैं, जबकि कल रात ये मालूम पड़ा था कि शायद ये इस्लामाबाद की तरफ मार्च नहीं करेंगे, इस्लामाबाद की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि इन्हें संगजानी का मकाम दे दिया गया है, ये वहाँ पे कर सकते हैं। दीगर और भी वज़रा जो थे वो इस बारे में बात करते रहे कि इनके लिए वो जगह मुख्तस कर दी गई है। उसके पीछे की मंतक ये बयान की जा रही थी कि इस वक्त जो बेलारूस का वफ़द पाकिस्तान के अंदर मौजूद है उसकी मौजूदगी में ये इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होंगे। लेकिन आज इत्तला ये मिली कि काफ़िले इस्लामाबाद बढ़ना शुरू हो गए। फिर कल रात जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया 3 रेंजर्स एहलकारों की शहादत के हवाले से, फिर एक पुलिस एहलकार की शहादत हो चुकी है। इस सब को लेके आज की जो सूरत हाल थी वो ज़्यादा गंभीर होती दिखाई दी। वफाकी हुकूमत ने इस बात पे ये तहैया कर लिया है कि इनको अब रोका जाएगा। हालांकि वो डी चौक पे पहले पहुंचे, फिर उन्हें डिस्पर्स वहाँ से किया गया। अब आइन के आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज को भी तैनात कर दिया गया। लेकिन इस वक्त रेंजर्स और पुलिस एहलकार जो हैं ये वहाँ पे ड्यूटी संभाले हुए हैं। डायलॉग्स की बातें बहुत होती रही कि डायलॉग्स हो रहे हैं। आज वज़ीर दाखिला ने कहा कि ये सारी जिम्मेदारी जो है ये किसके ऊपर आयद होगी। ये जितना सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचा या जितना भी ज़िया और चीज़ों का हुआ, इसका खुमियाजा किसे भुगतना पड़ेगा। आज पाकिस्तान की जो मईशत है वो भी देखिए कि 100 इंडेक्स जो है, जो तारीख की बुलंद तरीन सतह तक पहुंचा हुआ था, वो एक दिन में ही 3000 पॉइंट्स नीचे गिर गया। इस पे क्या बैकडोर डिप्लोमेसी अब भी है? क्या डायलॉग्स हो रहे हैं? हालात कंट्रोल में आ सकते हैं? ये सारा अनरेस्ट ख़त्म हो सकता है? इसी से बात का आगाज़ करेंगे। राना साहब की तरफ पढ़ते हैं। राना साहब, कल रात में सुनने में था कि मकाम तब्दील हो गया, ये मकाम दोबारा वैसे कैसा हुआ और ये डायलॉग्स का क्या बना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बात बड़ी सिंपल सी है यासिर साहब, जिन लोगों ने ये दावा किया, मैंने कल भी कहा था कि कोई चीज़ अभी तय नहीं हुई, तो मैं आज भी ये बात कह रहा हूँ कि जो मुज़ाकरात के राउंड चल रहे थे उनमें ये एक ऑप्शन रखी गई थी। लेकिन मुझे नहीं समझ आता कि मेरे सीनियर तरीन तज्ज़ियाकार, आप जैसे काबिल तरीन लोग जो हैं, वो क्यों नहीं इस बात को देखते कि जहाँ पे जिस वक्त ये बात हुई, जिस वक्त सीनियर कहते कहते क्यों मेरी तरफ हाथ नहीं, आज थोड़ा सा मैं माजरत चाहता हूँ, ये सीनियर से जाते जाते आपकी गाड़ी इधर को क्यों मुड़ती है? सर जनाब, मैं अर्ज कर रहा हूँ, आप पाकिस्तान के एक मारूफ तरीन सहाफ़ी हैं। मैं सीनियर नहीं हूँ सर, मैं सीखता हूँ आपसे ना, मैं सीनियर नहीं। चलें, तो जब साहब ये कहते रहे कि ये संजानी का एक मकाम तय हो गया, ब्रेकिंग न्यूज़ चली, सारा कुछ चला। अच्छा, उस वक्त लोगों को ये नहीं पता कि जहाँ पे ये काफिला, जब उस वक्त ये काफिला था 26 नंबर चौकी पे, ऐसे था ना जी? उसका संजानी तो बहुत पीछे रह गया था, बहुत पीछे रह गया था, उसका तो रूट भी चेंज हो गया था। जब आप एक जगह पे पहुंच के, आप क्या ये मुमकिन है कि वहां पर पहुंच के आप लोगों को ये कहें कि रिवर्स हो जाए? क्या मुमकिन है? देखिए, मैं आज भी कह रहा हूं, हर चीज़ का हल जो है वो मुज़ाकरात है। मुज़ाकरात के अलावा हल है ही कोई नहीं। ये जो आप भी बात हो रही है ना कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, मुज़ाकरात, मैं आपको ये लिख के दे रहा हूं कि आज रात भी एक मुज़ाकरात का राउंड चलेगा। शायद हो सकता है कि जिस वक्त हम प्रोग्राम करें ये मुज़ाकरात का सिलसिला चल रहा हो, ये मुज़ाकरात का सिलसिला चल रहा हो, पीटीआई से 5 अफराद के साथ राब्ता किया गया है। वो कल रात मिनिस्टर, मैं आज की बात कर रहा हूँ, कल रात मिनिस्टर इनक्लेव वाला, वो उसका बना क्या था? वैसे कुछ नहीं, उसमें भी देखें, मैं फिर वही कह रहा हूँ, सबको 2-2 कदम पीछे हटना पड़ेगा। यस सर, जब तक सब 2-2 कदम पीछे नहीं हटेंगे ना, तो आप समझें कि आप ये कह लें कि ये सारी चीज़ें तस्लीम कर ली जाएंगी, नहीं होगा। आज फिर वही सूरत हाल हो गया रास्तों के हवाले से, आज फिर बाकी सूरत हाल। कितने दिन हम अफोर्ड कर सकते? हम किसी मुल्क का मुआशी इस्तेहकाम जो है, आज साबित हो गया ना, मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ा हुआ है। आज स्टॉक एक्सचेंज का नीचे जाना इस बात को साबित करता है कि मुआशी इस्तेहकाम जो है वो सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है। तो सियासी इस्तेहकाम के लिए हमें डायलॉग का रास्ता क्यों नहीं अपनाते? 24 नवंबर की बात हुई, उसके बाद डायलॉग्स क्यों नहीं हुए? क्यों 3 अपोजिशन लीडर्स जो थे, जो जा रहे थे उस वक्त जेल में, उन्हें क्यों पकड़ा गया?
उन तीनों अपोजिशन लीडर को बिठा के, चंद लोगों को बिठा के कहते ठीक है जी आपने एक एहतजाज करने, आइए यहां पर एक मुकाम तय कर लेते हैं और फला जगह पे आपको मुकाम देते हैं। यानी आप ये कहते हैं कि ये कबल अज़ वक्त उसी वक्त ही कर लिया जाता ना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये मामला नहीं होना चाहिए। हमारा मुल्क इस चीज का मुतहम्मल नहीं है, हम इस चीज के मुतहम्मल नहीं है, हमारी कौम भी इस चीज की मुतहम्मल नहीं है। सरकारी शख्स किसी शख्स को जान की बाजी हारे, कोई सियासी शख्स जान की बाजी हारे, दोनों चीजें नाकाबिले बर्दाश्त है। ये इस मुल्क का नुकसान है, और इस मुल्क का नुकसान है तो हम, आपने, मैंने और ये जो लोग हमें देख रहे हैं उन्होंने इसी मुल्क में रहना। ना हमारी कोई लंदन में जायदादें हैं, ना इस मुल्क की 99% जो आबादी है उसकी किसी और मुल्क में जायदादें हैं। उनका जीना मरना, उनका खाना पीना, उनका रोज़गार इसी मुल्क से वाबस्ता है, और हम इस मुल्क की सब खैर चाहते हैं। किसी सियासी जमात का कारकुन होना बात की बात है, किसी सियासी जमात से आपको मोहब्बत होना बात की बात है। असल मामला तो यह है कि मेरी जान, पाकिस्तानी है हम, सबसे पहले हमारे लिए पाकिस्तान। देखिए हुक्मरानों का क्या है मुझे बताएं। कल आपके लीडर थे मरी में, आज आपकी वज़ीर आला है मरी में। यहां पे जो हालात हो रहे हैं, क्या इस वक्त में मरी में सारा कुछ हो रहा है? चलो आज बता दें कि मरी में खास मीटिंग है, वो क्या नाम है, दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा था ना, तो ये पुरफ़ज़ा मकाम तो चाहिए। पुरफ़ज़ा मकाम के लिए आप लोगों को भेज रहे हैं वहां पे, तो जो पूरी कौम जिस चीज़ को बर्दाश्त कर रही है उसके लिए क्या करेंगे? पूरी कौम तो यहाँ पे अस्पतालों में इलाज के लिए खार होती फिरती है। वो नहीं तो यार, कौन कहता है? पागल हो आप आज अपनी हुकूमत की क्या कर रहे हो यार? ना करो यार सर, ऐसी बात ना करो। किसी अस्पताल में एक भी बेड पे कोई मरीज नहीं है, खाली पड़े हैं सारे बेड। उठा लिए सारे बेड। मैं कह रहा खाली पड़े हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ सिस्टम कर दिया कि लोग बीमार ही नहीं है। आज मैंने देखा खार रेडी से फल भी खत्म हो गया। पूछा क्या हुआ? उसने कहा बिक गए, लोगों के पास पैसे भरे आ गए। आज पता चला सब्जियां भी सारी बिक गई। आज पता चला कि जनाब कल चूंकि आज मंगल थी ना, तो छोटा गोश्त नहीं मिलना था, तो आज लोगों ने उन स्टोरों में जहां से मिलना था मटन, वहां से ले लिया है। वो स्टोरों से भी बिक गया। खुशहाली आ गई है, जाओ मौज करो। लोगों को कहा गया तुम तो मरी नहीं पहुंच सकते, रास्ते बंद है ना, मरी तो रास्ता तो बंद है, तुम तो नहीं पहुंच सकते। बाकी तो जिन्हें पहुंच सकते पहुंच गए ने। उसके बाद सबको भी कहेंगे यार बात यह है कि क्या है हमारे साथ। ये वक्त था बड़े मियाँ साहब का, जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब का एक मसालत में किरदार अदा करने का। ये वक्त था मेरे पाकिस्तान के सदर पाकिस्तान का मसालत में किरदार अदा करने का। ये वक्त था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का मसालत में अपना किरदार अदा करने का। ये वक्त था पाकिस्तान के उन तमाम सियासी लीडरों का समेत मौलाना फजलुर रहमान साहब के कि एक मसालती रोल अदा करते और इस तमाम मामले पर अपना रोल अदा करते, रोल अदा करके इस मामले को हल करते। मैं आपको लिख के देता हूं, अगर 5-6 सियासी ये शख्सियत जिनके मैंने नाम लिए हैं, अगर ये फैसला कर लें कि हमने मसालहत करनी है, अगर ये फैसला कर लें कि हमने पाकिस्तान के अंदर मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम लाना है, तो सारे मसले हल हो सकते। लेकिन मुझे तो ये लग रहा है कि जिन पर उनके आपसी मसले हल हो गए, जिन पर तकिया किया जा रहा है ना, जिन पर पूरी कौम तकिया करके बैठी थी, जिन पर एक देखें ना, मैं जमातों के सरबराहों के नाम ले रहा हूं ना, क्या आपने उनमें से किसी एक को देखा कि एक का बयान सुना कि आइए मसालहत की तरफ चलते हैं? आपने सुना बयान? क्यों नहीं? क्या हम लाशें देखना चाहते हैं? क्या हम खून की होली देखना चाहते हैं? क्या हम निजाम की बर्बादी देखना चाहते हैं? क्या हम यहां पर नफरत की फजा देखना चाहते हैं? क्या हम यह देखना चाहते हैं कि एक बात ज़हन नशीन कर लें, एक बात को जहन में बिठा लें। एक वक्त था कि बड़े दानश्वर जो थे ना, दानश्वर, मैं आपकी अच्छा मेहरबानी, जो दानश्वर थे वो कहते थे कि तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है ना, ये वो वोट बैंक है जो पीपल्स पार्टी का वोट बैंक कम हुआ था। यही कहते थे ना, जो मुस्लिम लीग का वोट बैंक कम हुआ वो का वोट बैंक हुआ नहीं, अब नहीं है। ये वो वोट बैंक है, ये यूथ थी। ये वो वोट बैंक है जो निज़ाम की तब्दीली चाहता था, जो सियासी जमातें नहीं डिलीवर कर सकी, तो उनकी तरफ हो गया। खुदा की कसम, ये घंटों में नहीं मिनटों में मसला हल हो सकता है।
मिनटों में मसला हल हो सकता है, लेकिन इसे सरफे नज़र क्यों किया जा रहा है, ये एक अहम सवाल है। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। फवाद चौधरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, वो कौन सा मोड़ है कि जब फैसला हो चुका और फैसला होने के बाद उसकी एग्जीक्यूशन ना हो सकी, कि ये कहा जाता है कि एक नुक्ते के ऊपर तमाम का इत्तफाक हो चुका था कि इस मकाम का इंतखाब कर लिया जाए, लेकिन मकाम में तब्दीली क्यों हुई। और फिर अब जो वफाकी हुकूमत कह रही है कि इनके इरादे ही ऐसे हैं कि जिस इरादे से आए इस इरादे से तो इस्लामाबाद में ठहरने नहीं देंगे, और फिर इनके खिलाफ कानूनी चाराजोई जो भी है वो तो हमें करना है और वो वक्त की ज़रूरत भी है, तो वो हम हर तरीके से करके रहेंगे। हमने इनको बेशुमार मौक़े फराहम किए। तो इसी पूरे मंजरनामे पर बात करने के लिए और इसके असरात क्या पड़ेंगे आगे, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया फवाद चौधरी साहब ने। पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान, साबिक वफाकी वज़ीर रहे। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। फवाद चौधरी साहब, कहा यह जा रहा है कि बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सैफ और दीगर जो लोग थे जिन्होंने कल जाके बातचीत की, वो इस बात पे मुत्तफिक हो गए थे कि इस्लामाबाद की हुदूद में दाखिल नहीं होंगे क्योंकि वफ्द मौजूद है। ठीक है, हम बाहर होंगे तो हुकूमत ने भी कहा था हम आपको अकोमोडेट कर देंगे, लेकिन किसी और की मंशा के ऊपर ये फिर इस्लामाबाद में दाखिल हुए और इन्होंने ये तमाम जो हालात हैं उनको बिगाड़ा है। क्या राय रखते हैं आप इस पर? नहीं, ये पूरी कहानी नहीं है ना। इसके बदले में ये था कि इमरान खान को और इजाज चौधरी साहब को, डॉक्टर यास्मीन राशिद को, उमर चीमा को, शाह महमूद कुरैशी साहब को, महमूद रशीद को और दीगर पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हैं उनको रिलीफ मिलेगा। तो झगड़ा इस बात के ऊपर था कि वो कह रहे थे कि जी आप कॉल ऑफ कर दें या बाहर चले जाएं, तो हम उसके बाद 6 दिन 12 दिन 20 दिन के बाद जो है वो हम ये करेंगे अनाउंस। इस बार भी प्रॉब्लम ये आई कि ये था कि ये वादे पूरे करने की क्या गारंटी है, जो हुकूमत गारंटी नहीं कर सकी, जिसकी वजह से ये मामला जो है वो ख़राब हुआ। अच्छा फवाद साहब, पाकिस्तान के मसाइल, ये जो मसला है इसका हल तो इतना मुश्किल नहीं था। पाकिस्तान के अंदर मियाँ नवाज शरीफ एक जमात के लीडर हैं, आसफ अली जरदारी एक जमात के लीडर हैं, इसी तरह मौलाना फजल रहमान एक जमात के लीडर हैं। क्या ये सारे लोग बैठते और बैठकर पीटीआई की क़यादत से बात करते या फैसला करते कि वाकई यार इन मसले को हल करना चाहिए पाकिस्तान की मुआशियत के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सबको इकट्ठे चलना चाहिए, तो क्या ये मुमकिन नहीं हो सकता था? और इनकी खामोशी जो है, इन सियासतदानों की मसालत की बजाय बयानबाजी, आप इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, वो आप ये भी तो देखें ना कि जो इस वक्त मामला है, अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है इसकी नकवी साहब की और वो दूसरे जो साहब हैं अता तारड़ साहब, उनकी जो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें उन्होंने ये कहा है कि हम निगोशिएट करना ही नहीं चाहते। तो प्रॉब्लम तो यहाँ पे ये है ना कि हुकूमत जो है वो निगोशिएट करना ही नहीं चाहती। यहाँ पे हुकूमत कहती है कि जी हम तो, ये बड़ी बेइज्जती हो जाएगी हमारी अगर हमने निगोशिएट किया और लगेगा कि हम बड़े प्रेशर में निगोशिएट कर रहे हैं, लिहाजा हम तो करेंगे ही नहीं। तो हुकूमत बार बार ये बेसिकली बताती है कि अगर आप मुसल्ला नहीं हैं, अगर आप मुतशद्दिद नहीं हैं, तो फिर देखें हम आपसे बात नहीं करेंगे। यही वो रवैया है हुकूमत का, जिसकी वजह से हालात 2 साल से बिगड़ते ही जा रहे हैं और अब मुझे शक ये है कि आगे ये और बिगड़ेंगे। अब अगर जाहिर है कि हुकूमत अगर बातचीत नहीं करना चाहती तो फिर वो ऑपरेशन करेगी। फवाद चौधरी साहब, इसका इम्पैक्ट क्या देखते हैं आने वाली सियासत के ऊपर, कि आप समझते हैं बिगड़ते बिगड़ते हालात इस नहज तक पहुँचे हैं, तो इससे अब आगे क्या होगा? मुआशी तौर के ऊपर आज जो बड़ा धचका है वो 3000 पॉइंट्स का इंडेक्स में कमी का वाक़ हो जाना है। तो फिर जब डेलीगेशंस बाहर से आ रहे हैं और ऐसे मौके पे ये पैगामात हैं बैनुल अक़वामी सतह पे, तो क्या निकलेगा इसका? पहली बात तो यह कि डेलीगेशन तो बाहर से आ ही नहीं रहा। यूरोपीय यूनियन का एक भी कभी किसी सदर वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ को कॉल नहीं किया। बरतानिया के वज़ीर आज़म को इन्होंने मुबारकबाद भेजी, उन्होंने वापस फ़ोन तक नहीं किया। अमेरिका के और उनके ऊपर तो आलमी हैसियत तो हमारी है ही नहीं, बल्कि आप ये देखें कि इन्होंने इतना मजाक अपना बनवाया कि ये जो बेलारूस के सदर है, इनकी हैसियत एक जूनियर मिनिस्टर की है प्रेसिडेंट पुतिन की। बेलारूस कोई छोटा सा मुल्क है, कराची से छोटा मुल्क है, इसकी बिल्कुल वो एक उनकी सब्सिडरी टाइप है। तो वो शहबाज शरीफ, उसके जहन में भी नहीं था कि वज़ीर आज़म मुझे खुद लेने आ जाएगा। ये एयरपोर्ट उसको लेने पहुंच गए, वो आगे ट्रैक सूट में था।
वो ट्रैक सूट पे नीचे उतरा है। तो ना इनको प्रोटोकॉल्स का पता है, ना उनको ये पता है कि कितना क्या करना है और किसी अहमियत क्या है उसकी। तो बिल्कुल इन्होंने अपना मजाक बनवाया हुआ है। और उसकी जाहिर है कि एक कॉस्ट है जो पाकिस्तान पे कर रहा है, और ये इसी तरीके से जाली हुकूमत जो है वो जाली चीज़ों के ऊपर जा रही है कि हुकूमत चल जाए, तो वो तो नहीं चलना। अच्छा साहब, इस सारे हालात में मियां नवाज शरीफ साहब क्या किसी ख़ास मिशन पर आपकी क्या इतला है? मरी में है या मौसम की तब्दीली की वजह से वहाँ पे हैं? वज़ीर आला साहब अभी वहाँ पे हैं? वो तो मेरा ख्याल है कि जी टोटल इरेलीवेंट है। वो तो सिर्फ यही चाहते हैं कि फौज किसी तरीके से इमरान खान का मकूट पे वो हम देख लेंगे। उनकी तो ना कोई सियासत रह गई है ना कुछ रह गया है। वो तो एक सब्सिडरी एस्टैब्लिशमेंट की छोटी सी तौर की बनने का जो है वो बाकी रह गई है, और उससे ज़्यादा उनकी कोई हैसियत नहीं। अच्छा फवाद चौधरी साहब, ये जो कल फैसला हुआ जुडिशल कमीशन के इजलास में सिंध हाई कोर्ट के आइनी बेंचेस के क़याम के हवाले से, उसमें जजेस ने आइनी दरखास्तों की समाअत से माजरत कर ली। कहा यह भी जा रहा है कि 8 सीनियर जजेस को नज़रअंदाज किया गया। इस मामले के ऊपर आप आने वाले दिनों पर क्या देखते हैं? जो 26वीं आईनी तरमीम है वो आपके सामने है कि उसमें अदालतों को तो प्रैक्टिकली अब खत्म हो गई है ना। इसीलिए तो पाकिस्तान में जो पुरअमन एक मॉडर्न स्टेट के जो निज़ाम होते हैं, यानी इलेक्शन के जरिए हुकूमत बदली जाएगी, आपने वो ख़त्म कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ख़त्म हो गया, स्पीकर का ओहदा ख़त्म हो गया, सेनेटर का और चेयरमैन का ओहदा ख़त्म हो गया। उसके बाद आप देखें कि जो एंटी टेररिज्म का जज मेरिट के ऊपर केस सुनता है उसको उठा के ले जाते हैं, उसके घर वालों के साथ जो होता है वो आपके सामने है। हाई कोर्ट के जजेस जो है उन्होंने आपके सामने खत लिख दिया, सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर दिया। और अब तो ये अजीब गरीब देखे ना निज़ाम है कि हुकूमत के खिलाफ केस वो जज सुनेंगे जो हुकूमत नॉमिनेट करेगी, यानी सेपरेशन का प्रिंसिपल ही खत्म हो गया। तो अब जो 26वीं आईनी तरमीम है, जब तक ये मौजूद है, जाहिर है कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस तो अब अवेलेबल नहीं है, और इसीलिए इमरान खान के मुतालबात हैं उनमें ये भी शामिल है कि आप 26वीं आईनी तरमीम जो है उसको वापस लें। फवाद साहब, आप इस सारे मसले का हल क्या समझते हैं? किस तरीके से यह सारा मसला हल हो सकता है? किस तरीके से मुल्क के अंदर अमन शुरू हो सकता है और सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आ सकते हैं? देखिए ना, हाल तो नेगोशिएशन ही है कि ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान जो कि चीज़ों को आगे बढ़ाए, लेकिन जाहिर है कि वो तो अब जो है वो होता नजर नहीं आ रहा। अब उसके नतीजे में जो एक अभी हमें नहीं पता कि अब ये किस तरह के इक़दाम रात को लेते हैं। उसके नतीजे में जो इशू है वो यही होगा कि एक तलखियाँ मजीद बढ़ेंगी। तो मुझे तो अभी नहीं नज़र आ रहा कि इसका कोई हल अभी मौजूद है। अभी तो हुकूमत जो है और हुकूमती पार्टियां जो हैं वो तलखियाँ बढ़ाने पर ही मुसर हैं। तो मुझे तो यही लगता है कि तलखियाँ ही अभी बढ़ेंगी। देखते हैं कि आगे क्या होगा। आपको इस पूरे सियासी मंजरनामे में सदर बनने के बाद आसिफ अली जरदारी साहब इनएक्टिव क्यों दिखाई देते हैं? देखिए, असल में मसला ये हो गया है कि जरदारी साहब जो है वो जरदारी साहब जो है वो फिलहाल कोई एक्टिव रोल नहीं रही है, और उनको यही लग रहा है कि जी इसमें जो मेरा रोल है, उनकी भी इस वक्त जो है वो ऐसी हैसियत के उन्होंने अपने आप को चूंकि बड़ा सस्ता बेचा है। अब उसके बाद उनकी जो पॉलिटिक्स है वो यही है कि उनको जो बयान लिख के दे दें वो आगे वो बोल दें। इससे ज़्यादा तो देखें उनकी कोई हैसियत नहीं है। अच्छा, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने भी बड़ा गौर से सुना होगा कि सारा जोर ये है कि सब काम की ज़िम्मेदार बुशरा बीबी है और बाकी लोगों की तरफ रवैया नरम रखा हुआ है। माजी में बाकी लोगों की तरफ रवैया सख्त होता था, तो ये आप तब्दीली क्या देख रहे हैं? जो भी खड़ा है उसकी तरफ सख्त है रवैया, क्योंकि वो बुशरा बीबी खड़ी है और बाकी लोग उनका ख्याल है कि वो मैनेजेबल है, तो इसलिए बुशरा बीबी के ऊपर जो है वो उनका रवैया सख्त है। इस बार वो तनकीदी हदफ जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ नहीं है, हालांकि वो लीड भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो कर ही रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ सरफे नज़र रखा हुआ।
नहीं, वो उधर भी आ जाएंगे, ये तो स्ट्रेटजी है ना। मुशर्रफ बीबी जो के लीड वो कर रही हैं, इंस्ट्रक्शंस वो दे रही हैं, तो उसको उन्होंने का सोचा कि हम उनको जो है वो कर ले टारगेट। बाकी तो ये सारे इलेक्टेड लोग आप देखें, जैसे ये आदमी खबर भी पाए, इनको मैं चैलेंज करता हूँ कि इंडिपेंडेंट इलेक्शंस में या काउंसलर का इलेक्शन मुझे जीत के दिखाएं। लेकिन ये तो सिस्टम के तहत आप पे मुसल्लत हो गए हैं और पाकिस्तान के उधर चला जाता है, इधर चला जाता है। ये तो एक सिर्फ एक माफिया है जो पाकिस्तान के ऊपर जो है मुसल्लत कर दिया गया है फॉर्म 47 के जरिए, और वो बस ऐशी कर रहा है। ठीक, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। राना साहब क्या समझते हैं जिस तरीके से वो उन्होंने फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जरदारी साहब ने तो बहुत कम में सौदा किया, इस वक्त उनका चुप रहना ही बेहतर है, उनकी खामोशी की वजह क्या है? देखिए, मैंने तो आपसे पहले कहा कि क्या इस वक्त में बहुत से सियासतदानों का खामोश रहना बनता था? ये वक्त है पाकिस्तान के लिए, ये वक्त है अपनी सियासत चमकाने के लिए नहीं है। पाकिस्तान मजबूत होगा तो आपकी सियासत मजबूत होगी। या सर, अगर पाकिस्तान मजबूत नहीं है, पाकिस्तान की मुआशी हालत अच्छी बेहतर नहीं है, देखिए अल्लाह अल्लाह करके पाकिस्तान के हालात बेहतर होना शुरू हुए हैं, तो इस पर जिसका भी रोल है तो वो तो हमें देखना चाहिए। देखिए, आज एक चीज़ को तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, हमारी अफवाज पाकिस्तान ने बेहतरीन रोल अदा किया। यासर साहब, राना साहब, अभी नासिर हुसैन शाह साहब ने आज के दिन ये कहा कि ट्रंप और बानी PTI में मुवासलत है, दोनों पुरतशद्दुद हैं। अब एक नए आने वाले प्रेसिडेंट के लिए, वो भी अमेरिका के प्रेसिडेंट, ये इस तरह का पैगाम सूदमंद रहेगा? मुझे बताएं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने चंद दिन पहले क्या कहा था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहब ने किसके लिए, किसके साथ खाना खाया, किन्होंने उनको दावत दी? ट्रंप की फैमिली। ट्रंप की फैमिली। फिर मुझे फैसला कर लें कि क्या एक पुरतशद्दद शख्स जो है उसके साथ खाना खाया? और पाकिस्तान से लॉबिंग के लिए जो बहुत सी हमारी सियासी जमातों के लोग जो हैं वहाँ पे लॉबिंग कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, वो किसके लिए क्या कर रहे हैं? ये जनवरी में कई लोग वहाँ पे जाने के लिए ख्वाहिशमंद हैं कि जनाब हम उनकी तकरीब में शमूलियत करें, हमें वहाँ से दावतनामा आ जाए। बहुत से लोगों ने, बहुत सी लॉबिस्ट जो हैं उनको फर्म जो हैं, लॉबी फर्म जो है उनको एक्टिव किया हुआ है, अपने लोगों को एक्टिव किया हुआ है कि करें यार वहाँ पे हमारे लिए कोई बंदोबस्त करें ताकि हम भी वहाँ जा सकें। तो क्यों करते हैं? अगर वही मुल्क जिससे आपको ऑक्सीजन चाहिए, आपने अपने वेंटिलेटर से निकलने के लिए, अगर उस मुल्क पर एक वाकई आप समझते हैं कि एक दहशतगर्द है, एक गलत आदमी है, बकौल आपके जो आपने कहा कि नासिर शाह साहब ने कहा कि दोनों का एक जैसा है, तो फिर तो उसको मुंतखब किसने किया? अमेरिकन अवाम ने। तो बस जिसने अवाम ने जिसको मुंतखब किया है, आप अवाम, इसका मतलब उस मुल्क की अक्सरियती अवाम भी यही है। बता देना, अगर यहाँ पर किसी सियासी जमात को अवाम ने मुंतखब किया है तो अवाम उसको मुंतखब करेगी जिसको पसंद फरमाएगी, ऐसा ही है ना? तो अवाम की आपको जो पसंद है, अवाम की जो आपको चॉइस है, उसका एहतराम करना चाहिए ना। या तो आप वोटिंग का सिस्टम ख़त्म कर दें, या आप ये फैसला कर लें कि जनाब यासर रशीद बहुत अच्छा है, इसको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बना देते हैं। अवाम की राय नहीं लेनी। अगर आप अवाम की राय लेते हैं और यासर रशीद को अवाम कहती है कि ये वज़ीर-ए-आज़म है, फिर आपको मानना चाहिए। आपको वही अच्छा लगता है या नहीं लगता, फिर आपको मानना चाहिए। तो अगर ट्रंप को अवाम ने इलेक्शन जिताया है और ट्रंप की सीटें, नशस्तें ज़्यादा है, उनके वोट ज़्यादा मिले हैं, वहाँ पे लोगों ने उसके हक़ में वोट दिया, तो फिर उसने जो करप्शन किया लोगों को वो भी मंजूर है, उसने जो गलत किया लोगों को वो भी मंजूर है। लोगों को मंजूर है तो लोगों ने उसे वोट दिया है ना। इसी तरह बानी तहरीक इंसाफ की जमात के अगर आपने सारे कुछ ख़त्म कर दिया निशान, लेकिन लोगों ने वोट दिया है। बस आज मैं नहीं कह रहा, ये खुद अता तारड़ साहब ने कहा कि हमें उनके मैंडेट को मानते हैं, ये कहे ना आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो फिर जब मानते हैं आप एक मैंडेट को, तो फिर वजह क्या? फिर उनके साथ मुज़ाकरात क्यों नहीं? फिर उनके साथ जो बैठ के बातें क्यों नहीं? मैंने बैरिस्टर सैफ साहब को सुना है एक प्रोग्राम में, उन्होंने कहा जी कि हमारा तो सिलसिला मुज़ाकरात का राउंड अब भी जारी है। उन्होंने कहा कि हम अब भी मिल के आए हैं और आगे भी राउंड जारी होगा। अच्छा, एक तरफ से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, दूसरी तरफ से मुज़ाकरात हमारे जारी हैं, ये क्या है? ये लगता है सानू ही पागल बना दे और कोई गल नहीं। ये लगता है कि इस कौम को ही ना
पागल बनाया जा रहा है। अगर नहीं है मुज़ाकरात तो मुझे बताएं ना कि अचानक दरवाजे क्यों खुल जाते हैं? जिस दिन मुलाकात का वक्त नहीं होता उस दिन भी मुलाकात क्यों करवा दी जाती है? सवाल तो ये भी था कि जुडिशल कमीशन के इजलास में दो लोग जो हैं अपोजिशन लीडर ऐवान बाला और ऐवान ज़रीन, वो उधर नहीं गए, कल मिनिस्टर इनक्लेव में मुज़ाकरात के लिए थे। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि क्यों बुलाया जाता है? यानी फिर उन पर FIR भी होती है, यानी वो उधर फिर उन पर FIR भी दे दी जाती है। वो जुडिशल कमीशन के इजलास में पता क्यों नहीं थे? फ़ोन किया, राबिता नहीं हुआ, नंबर बंद जा रहे हैं। नंबर बंद वाले दो मिनिस्टर इनक्लेव में मुज़ाकरात के लिए बैठे हुए हैं, ये बात है। नंबर मिलाने वाला जो था ना, अच्छा उससे नंबर गलत मिल गया। अक्सर नंबर मिल जाता ना गलत, आपको तो बहुत बेहतर पता है कि नंबर ट्रेस भी किस तरह होता है, मिल भी किस तरह जाता है। आपसे ज़्यादा कोई जा सकता है? डालते तो फिर आप मुझे बताएं ना, ये मेरा इस काम से कोई ताल्लुक नहीं है। कल कोई मैसेज करके नहीं कहता रहेगा नंबर ट्रेस करवाना है। नहीं, मैं तो आपके थ्रू ही करवाता हूँ सारे। तो इसलिए यासर ये इस रोल को अब मुकम्मल करना होगा। पाकिस्तान की सियासी जमातें अगर आइंदा का अपना सियासी मुस्तकबिल महफूज करना चाहती हैं तो सबको तलखियाँ ख़त्म करनी होंगी सियासी। अच्छा, आपने सियासी जमातों का तज़किरा किया, बड़ा अरसा हो गया हमने MKM का तज़किरा नहीं किया। ये MKM पे जो है लंबा सकूत तारी है, उसकी क्या वजह? सारी डिमांड्स पूरी हैं। जब उनको उनका कहा जाएगा कि बोल पड़े तो उस वक्त सारी डिमांड्स आ जाएंगी। वो बेचारे मेरी तरह, अच्छा आपकी तरह, मेरी तरह बिल्कुल मजलूम से हैं। तो बेचारे क्या बोले वो? नहीं सारी यानी पहले अभी टाइम नहीं है ना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से गिले थे, वो भी सारे चुप हो गए। नून लीग से गिले थे, वो भी सारे चुप हो गए। जब बोलने की बारी आएगी वो बोल पड़ेंगे। अभी टाइम है थोड़ा सा। कितना टाइम लगता है? ये तो आपको पता होगा, आपके ज़राए जो हैं उस तरफ हैं, मेरे ज़राए तो अवाम में हैं। मेरे ज़राए किस तरफ? MKM की तरफ? नहीं, वहाँ से जहाँ से कुछ होता है, मेरे ज़राए जो है वो तो अवाम में है ना। तो मेरे कहाँ से हैं बताएं? मैं नाम नहीं ले सकता ना। मैं छूट देता हूँ आपको। मैं वो साफी हूँ जिसके ज़राए कोई भी बता दे, आप बता दे। नहीं, मैं नहीं ना बता सकता। मैंने घर मैंने आपके ज़राए नहीं पूछे, मैं अपने ज़राए की बात। मैंने घर जाना ना अभी। घर तो सर रास्ता खुला हुआ है, पता नहीं आपको रास्ता वैसे हो सकता है आगे नाका नुका लगा हो। देखें, ये आपको पता, मैं यही चाहता था कि आपको ये पता कि नाका कहाँ लगा हुआ है। मुझे नहीं पता, कसम ले ले, मुझे नहीं पता। तो आप सड़कों पे सर निकले तो आपको पता चल जाए। मैं निकलता ही नहीं, मेरा सड़कों से क्या काम? हाँ तो वही ना, मैं मजदूर आदमी, मजदूरी करनी है, प्रोग्राम किया, अपना काम पूरा। तो सर आजकल हालात वो देखे ना, वो तो रोकने के लिए उन्होंने जगह जगह नाके लगाए हुए हैं, तो नाकों से तो गुजरना पड़ता है ना। आप अपनी शनाख्त करवा दें, गुजर जाए। मैं जनाब शनाख्ती कार्ड भी अपने पास रखता हूँ, ड्राइविंग लाइसेंस भी अपने पास रखता हूँ, और जो जो ज़रूरी चीज़ उनको दिखाने के लिए होती है वो पास रखता हूँ। मेडिकल रिपोर्ट्स तो नहीं ना होती, उसका मामला आपसे है। लेकिन यार सर, आज हंसने का दिन नहीं है, मैं जेन्युइन बात कह रहा हूँ। आज हमें अफसोस का दिन है कि हम मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं, और सियासी कुव्वतों को सोचना पड़े। ये ना हो कि सियासी कुव्वतों को इतनी देर हो जाए कि फिर ये हाथ मलते रह जाए। अवाम का जब इत्मीनान उठ जाए ना, अवाम का जब इत्मीनान उठ जाए तो फिर ये बहुत देर हो जाती है, बहुत देर हो जाती है। फिर वो सियासी मंजरनामा देखने के लिए तरसते हैं, बहुत से लोग तरसते हैं। तो मुझे नज़र आ रहा है, मैं जो देख रहा हूँ, जो मुझे समझ आ रही है, जो मेरी सहाफ़त या जो मेरा साहब आज तक का जो तज्ज़िया है, उसके मुताबिक वो गल चंगी नहीं। फिर वो नदीम अफजल चंद वाली गल हो जानी है कि गल वध गई है ना, और ये बढ़ रही है बात, ये कम नहीं हो रही, ये बढ़ रही है। इस मामले को वाइंड अप होना चाहिए। किसी जगह भी किसी को भी, ना सियासी जमात को, ना किसी सरकारी इदारे को ताकत का इस्तेमाल। अच्छा, आप समझते हैं कि वाइंड अप हो सकती है? क्योंकि कल ये जो वजूब है बेलारूस के दौरे वाली, ये तो ख़त्म हो जाएगी, कल आखिरी दिन है उनका, वो तो चले जाएंगे। तो कल किसी और मरहले की तरफ या किसी और नुक्ते की तरफ मरकूज हो सकता है ये मामला। मैं कह रहा हूँ कि इसे ना सियासी कुव्वतें बज़ोर बाजू हल करने की कोशिश करें, ना सरकारी कुव्वतें। इसका हल मुज़ाकरात है, चाहे ये 10 दिन बाद हो, चाहे ये 20 दिन बाद हो, चाहे 1 साल बाद हो, चाहे 2 दिन बाद हो। आप जहन में रखिएगा, सियासी इख्तलाफात इतने मत बढ़ाएं कि वापसी का रास्ता ना हो।
वापसी का रास्ता मसदूद हो जाए, इतने इख्तलाफात नहीं बढ़ाने चाहिए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। बैरिस्टर दानियाल चौधरी हमें ज्वाइन करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल का आउटकम क्या निकल पाएगा? आज कैटेगोरिकली जो अब से कुछ देर पहले हमारे वज़ीर दाखिला साहब ने भी कहा, वज़ीर आज़म साहब का भी बयान मंजर आम पे आया कि इस तरीके से ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ना मुज़ाकरात किए जाएंगे, ना मुज़ाकरात के लिए कुछ तय हुआ है, और इनसे तो बिल्कुल भी मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे और इनकी जो डिमांड्स हैं वो पूरी नहीं की जाएंगी। अब इसी को मद्देनज़र रखते हुए इसको किस तरीके से इससे नबूर्द आज़मा होने का फैसला है और उसमें किसी बड़े खतरे से बचने के लिए क्या प्रिकॉशनरी मेजर इस्तेमाल किए जाएंगे? क्या डी चौक से डिस्पर्स ही किया जाएगा और कोई और मकाम वाकई ही में उनको तफवीज़ किया गया था जिससे वो लेने से इनकारी हुए? इसी पूरी मंजरनामे पे बात करेंगे। रुकने कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। दानियाल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। दानियाल चौधरी साहब, हुकूमती इंटेंशंस इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज को लेकर क्या हैं और उसको हतमी शक्ल कब तक दी जाएगी? देखें जी, हमारी तो इनके साथ बड़ी वाज़े बात भी हुआ और ये चीज़ डिसाइड हो गई थी कि संजानी के मुकाम पर बैठेंगे और वहाँ से चीज़ें जो हैं ये हम बेलारूस का जो हाई डेलीगेशन आया हुआ है इसको सबटाज नहीं करेंगे, बैठ के चीज़ों के ऊपर फाइनलाइज चीज़ें करेंगे और मफाहमत से लेके जाएंगे। उसके सारी चीज़ें एग्री होने के बाद, इनके जाने के बाद, इन्होंने पुलिस वालों को मारा, उनको ज़ख्मी किया, इन्होंने बंदों को ज़ख्मी किया, इन्होंने रेंजर्स को मारा, यहाँ शहादतें हुई। और ये चीज़ें देखें, ये जो बीबी हैं ये चीज़ें एस्केलेट करने आई हैं, ये लाशें लेने आई हैं और ये अपने लोगों के बच्चों को और उनको जिस तरह इस्तेमाल कर रही हैं, ये इनकी अपनी जमात के लोग एग्री नहीं करते। और दूसरा पहलू जो इसमें है कि हमने इनको बार बार बताया, इनको कम्युनिकेट किया गया कि इनके अंदर ऐसे अनासर हैं जो पाकिस्तानी नेशनल नहीं हैं, वो कहीं और से ताल्लुक़ रखते हैं, जो इश्तिहारी हैं, जो मल्टीपल केसेस में वांटेड लोग हैं, जो ये साथ लेके आए हैं और वो सिर्फ इसलिए आए हुए हैं कि पाकिस्तान में चीज़ों को डीरेल किया जाए, यहाँ चीज़ों को ख़राब किया जाए और चीज़ों को तबाही की तरफ लेके जाया जाए। लेकिन हम बार बार इनको यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोगों का जो आप कर रहे हैं ये खून रायगा नहीं जाया जा सकता। हम आपको फिर बाद मौका दे रहे हैं कि आप बैठकर, आप हमारे अपने लोग हैं। टू यूज़ पावर इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क, लेकिन हम मफाहमत के साथ चीज़ों को एमिकली लेके जाना चाह रहे हैं। यहाँ जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि चीज़ों को मफाहमत के साथ आगे लेकर जाया जाए और एक कोई भी चीज़ के ऊपर आप कंक्लूसिवली आके बात करें और चीज़ों मामलात को हल करें। लेकिन ये इस सोच के साथ आए हुए हैं कि जलाओ घिराओ और ये लाशें और हमला और लूट मार की सोच आए हुए हैं, तो फिर अगर ये ऐसा करेंगे तो फिर सख्ती से निपटा जाएगा इसके बाद। अच्छा दानियाल भाई, आपने कहा कि हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों, सारा मामला ठीक हो। अभी एक ख़बर चल रही है और इसकी तस्दीक भी कई जगहों से हो गई है कि आज रात को बानी तहरीक इंसाफ से बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ और चंद एक और लोगों की मुलाकात है जिसमें कुछ चीज़ें तय हो जाएंगी। इसमें कितनी सदाकत है? देखें, मैं तो इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ तक ये बात है कि इनके बैरिस्टर गौहर समेत मल्टीपल लोग जो गवर्नमेंट की पेशकश थी उसके ऊपर एग्री किए थे, ये बात एग्री कर गए थे, इन्होंने एक्सेप्ट किया था, इन्होंने कहा था कि बिल्कुल हम ये जो हाई लेवल डेलीगेशन आया हुआ है इसको सबटाज नहीं करेंगे, पाकिस्तान की वी विल नॉट मेक अ मॉकरी आउट ऑफ अ कंट्री इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, तो हम चीज़ों को लेके जाएंगे और हम एक जगह पे सेट इन कर लेंगे। इनको ये भी मौका दिया कि आप जहाँ हैं आप वहाँ सेट इन करें, हम आपको अकोमोडेट करेंगे, आपको जो फैसिलिटीज़ चीज़ें चाहिए वो भी देंगे। लेकिन ये एग्री करने के बाद बैक ट्रैक किए और बैक ट्रैक इसलिए किए कि जो बुशरा बीबी हैं उन्होंने जो चीज़ों को कंट्रोल पे लिया हुआ है और वो जो हैं सिर्फ लाशों की सियासत इस टाइम पे करना चाह रही हैं। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है
कि पाकिस्तान को बैरिस्टर इस साहब important time- एक चीज़ कंफर्म कीजिएगा, क्योंकि बैरिस्टर गौहर ने कल ये कहा कि हमारे पास तो कॉल ऑफ करने के लिए या दीगर मकामात पे जाने का ऑप्शन तो है नहीं, ये बानी PTI ने कहा हुआ है। तो जब उनके साथ ये टर्म्स एंड कंडीशंस तय हुई तो उसमें सिर्फ उन्हीं के साथ हुई या उन्होंने इस ज़िमन के अंदर कोई हिदायत ले रखी थी और उससे इनकारी बुशरा बीबी हुई? देखें, उन्होंने हदायत भी ली थी और ये चीज़ डिसाइड हुई थी कि आप जो ये इस विजिट के टाइम तक आप एक जगह पर सिट इन कर लें, उसके बाद आपने फिर आगे आना है तो उसको देख लेते हैं कि किस तरह चीज़ों को बनाएं। अब तो इस पॉइंट पे आ गए हैं कि 500 मीटर के दूरी के ऊपर आपका एक प्रेसिडेंशियल विजिट और उनकी पूरी टीम बैठी हुई है और ये 500 मीटर दूर है। अब इस टाइम पे तो अगर हम इनको बाय फोर्स नहीं रोकेंगे देन वी विल हैव नो ऑप्शन, फिर तो चीज़ें तबाही और आप बस ऐसे पॉइंट पे आ जाएंगे, फिर तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो जाएगा। तो हम इसलिए अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को इनके साथ लेके चलें मफाहमत से, लेकिन इनके अंदर जो अनासर बैठे हैं यहाँ लोगों की जिन्होंने लाशें ली हैं, देखिए खून, अगर ये पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए आए थे तो पुलिस वालों को मारते, उनको गोलियां मारते, या 20,000 से ज़्यादा राउंड फायर किए गए हैं इनकी तरफ से, आंसू गैस, आप कंटेनर्स, ट्रक, चीज़ें लेके आए हैं, डायरेक्ट गोलियां मारी हैं आपने लोगों को, आपने पुलिस के तकरीबन 22-23 लोग जो हैं वो शदीद जख्मी हैं, आपने रेंजर्स के 3 लोग मार दिए। आप इसी माइंडसेट के साथ आए हैं कि हम एक सूबे के से लाकर उसके चीफ मिनिस्टर के साथ आकर दूसरे सूबे के ऊपर हमला करेंगे। और मुझे बताएं कि ये फिर किसी दुनिया के किस ममालिक में इस चीज़ की इजाज़त दी जा सकती है, या किस मुल्क में जो इन्होंने किया, ये भी आपको इसकी मिसाल नहीं मिलेगी कि जितनी लिबर्टी, जितनी फ्रीडम इनको दी है और जो इन्होंने किया है। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान जब भी मुस्तकम होता है, कोई ऐसा लीडर आता है, कोई डेलीगेशन आता है तो जत्था लेकर पहुंच जाते हैं। और आज भी इनकी पूरी कोशिश थी कि ये किसी तरह हमला करें और पार्लियामान और आगे जो सरकारी अमलात हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनके ऊपर हमला करें, लेकिन फिर फोर्सेस ने अपना चार्ज संभाला और इनको पीछे धकेला। अच्छा, आज रात कोई बड़े ऑपरेशन की मतलब बड़ी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, क्या आज आप इन्हें यहाँ से उठा देंगे, जहाँ पे ये रुके हुए हैं यहाँ से वापस भेज देंगे, कोई बड़ा ऑपरेशन होगा, या आप इंतज़ार करेंगे कि मुज़ाकरात के ज़रिए ही बासानी ये मसला हल हो सके? देखिए, ये जहाँ तक आपने कहा ना यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये बैठे नहीं हैं, ये बार बार अपना असला और ताकत के जोर पर आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तो ये बैठे होते तो फिर तो हम कहते हैं कि ठीक है, ये विजिट एक गुजर जाए, फिर इनके साथ बैठ के चीज़ों को आगे चला लेते हैं। जिन लोग उस कातलाना हमलों में और उनमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, औरों के खिलाफ हम कुछ नहीं करेंगे और चीज़ों को एमिकली रिजॉल्व करते हैं। लेकिन ये अभी भी एज वी स्पीक राइट नाउ, रात के इस पहर भी इनकी टीमें वो फायरिंग कर रही हैं, वो बुलेट्स फायर हो रहे हैं इनकी तरफ से, मल्टीपल राउंड इनकी तरफ से। आपने पुलिस को हॉस्टेज बनाया हुआ है, ये बनाया था इन्होंने पहले, फिर इनकी तरफ से आंसू गैस शेल मारे जा रहे हैं और ये मल्टीपल राउंड तकरीबन हजारों के हिसाब से राउंड ये मारे जा रहे हैं और ये चीज़ें हो रही हैं। तो मैं इनसे पहले कहता कि इनका जो हदफ है वो ना इमरान खान है ना कुछ और है। इनका हदफ जो है ये जो पीसफुल जो हमारा अभी एक डेलीगेशन आया हुआ है इसको सबटाज करना, इसके जो काम कॉन्ट्रैक्चुअल चीज़ें साइन हुई हैं इनको सबटाज करना और पाकिस्तान की जमहूरी सिस्टम को सबटाज करना इनका हदफ है। बैरिस्टर साहब, एक सवाल ये, आपने कहा कि इनको लिबर्टी और फ्रीडम दी, इससे पहले बहुत से वफाकी वज़रा ने ये कहा कि माजी का रिकॉर्ड मौजूद है इसलिए इनको आने नहीं देंगे, जुड़वा शहरों के दाखिली और खारजी रास्ते वो बंद किए गए। तो फिर जब ये सारा कुछ मालूम था और बकौल वफाकी वज़रा कि ये इस्लामाबाद में तो दाखिल किसी सूरत नहीं होने देंगे, तो फिर ये दाखिल कैसे हुए, ये भी तो एक सवाल है। देखिए, आफ्टर द हाई कोर्ट जजमेंट और पीसफुल प्रोटेक्शन एक्ट 2024 आपका कोई गुंजाइश नहीं रहती कि आप इनको घुसने दें, ये तो मैं बड़ा क्लियर हूँ इस चीज। लेकिन इस पे तो वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा था कि हमें तो हुक्म हुआ है कि इनको घुसने ना दें। देखें आमोई मैंने कहा ना कि उसके बाद इन दो चीजों के बाद तो कोई चीज नहीं रहती कि इनको अंदर घुसने दिया जाए। जब इन्होंने डायरेक्ट फायर किए, डायरेक्ट लोगों को जख्मी किया और इनके साथ निगोशिएट किया गया, उसके बाद ये बात डिसाइड की गई कि चलें ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं, आपको एक सर्टेन पॉइंट तक आने देते हैं। ये जब उस पॉइंट तक पहुंच गए, इन्होंने फिर झूठ बोला और ये फिर आगे बढ़े। और देखें, ये इनके साथ ऐसे लोगों के साथ जो झूठ के ऊपर मबनी, जो ये 2 नंबरी लोगों की जानें ले रहे हैं,
जो ये जुल्म और सितम कर रहे हैं, जिस तरह ये लूट मार कर रहे हैं, और इसको फिर इट विल नॉट बी लेफ्ट अनअकाउंटेबल, they will be answerable। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर दानियल चौधरी साहब सवाल देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे और नज़ीम साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।